ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पिछली सीरीज में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद में हम लोगों ने जनरल रिक्वायरमेंट्स देखी थी, वैसे ही इस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम वैलिडिटी ऑफ अप्रूवल। बट बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टार्टिंग विथ वैलिडिटी ऑफ अप्रूवल। नॉर्मली एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन की वैलिडिटी होती है फॉर 5 years अनलेस इट हैज बीन सस्पेंडेड, सुपरसीडेड, रिवोक्ड या फिर इट हैज बीन एक्सपायर्ड, यानी कि वो एक्सपायर हो चुकी है उसकी एक्सपायरी डेट। एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन की वैलिडिटी डिपेंड करती है कि अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन में सभी प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, कंप्लायंस हो रही है विद सीएआर, उसके रिक्वायरमेंट्स एंड साथ ही साथ डीजीसीए के टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट्स, हर चीज की कंप्लायंस हो रही है। और साथ ही साथ डीजीसीए को इंस्पेक्शन, उसकी फैसिलिटीज करने के लिए परमिशन दी जा रही है कि वो फैसिलिटीज का इंस्पेक्शन कर सके कि हाँ यहाँ पर कंप्लायंस हो रही है या फिर नहीं। और एनी चार्जेस मेड बाय डीजीसीए आर बीइंग मेड। तो इन सभी चीजों पे डिपेंड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन की वैलिडिटी। नेक्स्ट इज रिन्यूअल ऑफ वैलिडिटी। रिन्यूअल कैसे होगा? अगर कोई डोमेस्टिक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है यानी विद इन इंडिया है तो वो अप्लाई करेगी टू एलएओ, दैट इज द नियरेस्ट रीजनल ऑफिस। और अगर कोई फॉरेन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अप्लाई करेगी टू डीजीसीए हेडक्वार्टर्स। तो एप्लीकेशन सीए फॉर्म 182B पे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन मेड करेगी और साथ ही साथ में जो चीजें हम लोगों ने फ्रेश एप्लीकेशन के टाइम दी थी जैसे कि फीस एंड अकाउंटेबल मैनेजर का स्टेटमेंट वो होगा और एडिशनली 60 डेज की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होगी। ये ऑडिट रिपोर्ट 60 डेज से पुरानी नहीं हो सकती। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेश स्कोप में अप्रूवल चाहिए यानी किसी और चीज में अपना स्कोप बढ़ाना है तो वो अप्लाई करेगी एक फ्रेश एप्लीकेशन पे टू डीजीसीए। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अब जब ये सीएआर आया था इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते थे, तब भी एविएशन फ्यूल्स थे, तब भी एयरक्राफ्ट थे, तब भी एएमईज थे। तो तब वो ऑर्गेनाइजेशंस को अलग कंडीशंस पे अप्रूवल मिली थी। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को इस सीएआर के रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना है और साथ ही साथ आरएओ टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करता रहता है कि आपने जो लिख के दिया है अपनी मैनुअल्स में कि हम ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हम सारे रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअल में फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर ऐसा लगता है कि आरएओ के कंटिन्यूअस सुपरविजन की जरूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उस आरएओ के अकोमोडेशन की बंदोबस्त करनी पड़ती है। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो अप्रूवल होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है जो रिविजन्स वहाँ पे बार बार आते जा रहे हैं कि टाइम टू टाइम आप बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते जा रहे हैं टू इम्प्रूव योर सेफ्टी एंड एयरवर्दीनेस स्टैंडर्ड्स और जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ कंप्लायंस हो रहा है। इसी के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन की मेन अप्रूवल की वैलिडिटी डिपेंड करती है। अब आते हैं क्यूएम एंड सीआई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चीजें के लिए क्यूएम और सीआई डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू डीजीसीए, जैसे कि कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ जिस चीज के लिए उनको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल मिला है कंप्लायंस हो रहा है उसके रिक्वायरमेंट के साथ एंड एयरवर्दीनेस रिक्वायरमेंट्स जो कि डीजीसीए फ्रॉम टाइम टू टाइम इश्यू करता है उनके साथ कंप्लायंस हो रहा है एंड इंक्लूडिंग वो एक्टिविटीज जो कि सब कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज है उनके मॉनिटर करना कि हाँ वहां पर हर चीज मैन्युफैक्चरर या डीजीसीए के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है। इस चीज को भी इंश्योर करना क्यूएम या सीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इस चीज के लिए वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू डीजीसीए। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ जो है उनकी फैसिलिटीज को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है, वो लोग टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते रहते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टास्क होते हैं उनका रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन कराना चाहिए इन अ मैनर एक्सेप्टेबल टू डीजीसीए। ये नहीं कि लूज पेपर में लिख के ऐसे ही डाल दिया कहीं पर या फिर आधा काम किया आधा छोड़ दिया, आज मन नहीं किया कल एंटर कर दिया, ऐसा नहीं है। इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड इन अ मैनर एक्सेप्टेबल टू डीजीसीए। सभी रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू इंस्पेक्शन हो या फिर उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन में तो वो प्रिजर्व्ड होंगे फॉर 2 years
फ्रॉम द डे जिस दिन ये टास्क हुआ था। और साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंट्स जो कि क्वालिटी से रिलेट करते हैं और क्वालिटी एक्टिविटी से, क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी हो या फिर इनकमिंग सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो या फिर रिलीज नोट हो, ये सभी एटलीस्ट मिनिमम पीरियड के लिए मेंटेन होंगे और वो मिनिमम पीरियड मेंशन्ड होगा एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनुअल में। नेक्स्ट इज ये जो क्वालिटी कंट्रोल रिलीज सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट होता है, ये इस हिसाब से बनना चाहिए कि इसको जिस गुड से रिलेटेड है, क्वालिटी कंट्रोल रिलीज सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट की जैसे कि हमने डेफिनेशन स्टार्ट में ही बताई थी, तो उस चीज को देखते हुए जिस भी गुड के साथ ये अकम्पनी कर रहा है उस गुड को ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके। यानी जब बाद में किसी दिन 1-2 साल बाद वो डॉक्यूमेंट उठा के हमने देखा कि ये क्या चीज है, तो वो डॉक्यूमेंट उससे रिलेट कर पा रहा हो कि अच्छा ये उस गुड के साथ था। और इसमें 2 कॉपी बनती हैं इसकी, एक कॉपी कंसाइनी के पास जाती है और एक कॉपी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने पास मेंटेन रखता है। सभी क्वालिटी कंट्रोल रिलीज सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सीरियली नंबर्ड होना चाहिए एंड द नंबरिंग शुड बी प्रिंटेड ऑन इट। और जो पर्सन इस पे साइन करता है क्वालिटी कंट्रोल रिलीज सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट पे, उसको साइनिंग अथॉरिटी देता है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। और इसके जो क्राइटेरिया होते हैं ये लेट डाउन होते हैं इन देयर क्वालिटी मैनुअल। और फॉर एग्जांपल कोई क्वालिटी कंट्रोल रिलीज सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट इशू हुआ बट बाद में उसके ऊपर कोई वेरिएशंस आ गए या फिर वो सस्पेंड हो गया, तो फिर द सिग्नेटरी विल एंडोर्स ऑन इट बोथ कॉपीज, यानी बोथ कॉपीज को वो एंडोर्स करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना नेम चेंज करा, रिमेंबर चेंज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर उसके जो पुराना सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल था और उससे रिलेटेड जो टर्म्स थे वो सभी सस्पेंडेड हो जाएंगे, कैंसल्ड हो जाएंगे, वो नो लॉन्गर वैलिड माने जाएंगे। तो उसको अपॉन रिटर्न रिक्वेस्ट करना है डीजीसीए को कि नेम चेंज हुआ है नए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल के लिए और न्यू उसके टर्म्स के लिए, तो ये रिटर्न एप्लीकेशन सेंड करेगा और डीजीसीए न्यू सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल एंड रिलेटेड टर्म्स इशू करेगा। और क्योंकि चेंज ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो फिर जो पुराना सीओफए है और उससे रिलेटेड चीजें हैं वो अब वैलिड नहीं है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न कर देगा टू आरओ। अब बात करते हैं प्रिविलेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन की। एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उतना ही वर्क कर सकता है जिस स्कोप में उसको अप्रूवल ग्रांट हुई हुई है, उससे ज्यादा वर्क वो नहीं कर सकता है। और अगर उससे ज्यादा उसको वर्क करना है तो फिर उसको डीजीसीए की अप्रूवल फ्रेश एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है, फिर से उसको पूरी अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट इज चेंजेस टू अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको बिफोर हैंड एक ऑर्गेनाइजेशन को डीजीसीए को इन्फॉर्म करना पड़ता है ताकि डीजीसीए डिसाइड कर सके कि कैसे अमेंडमेंट होना है सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल में और कैसे फर्दर कंप्लायंस होगी। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता होते, सडन हो गए। फॉर एग्जांपल क्यूएम सडनली जॉब छोड़ के चला गया, तो पहले से तो ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं था, तो ऐसे केसेस एक्सेप्शनल होते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिफोर हैंड डीजीसीए को इन्फॉर्म करनी है, जैसे कि चेंज इन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ओनरशिप। नेक्स्ट इज चेंज इन लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज या लोकेशन ऑफ एडिशनल फैसिलिटीज, या फिर चेंज इन अकाउंटेबल मैनेजर, या फिर क्यूएम डिप्टी क्यूएम, सीआई डिप्टी सीआई में कोई चेंजेस आया, चेंज कर दिया हमने, आज ये क्यूएम है, नहीं अब ये नहीं है, अब ये है, या फिर ये प्रीवियस क्यूएम जाने वाला है जॉब छोड़कर, कोई भी रीजन हो सकता है। देन फैसिलिटीज में कोई आया हो फर्क, या फिर स्कोप ऑफ वर्क में आया हो, प्रोसीजर्स में आया हो, प्रैक्टिसेस में आया हो, या फिर किसी भी ऐसी चीज में आया हो जो कि अफेक्ट कर रही हो उसकी अप्रूवल को। तो ये चीजें बिफोर हैंड डीजीसीए को इन्फॉर्म करना पड़ता है और डीजीसीए डिसाइड करता है कि अनलेस दिस चेंजेस आर कमिंग, कैसे वहां पे कंप्लायंस होगा, कैसे वर्किंग होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर वो चाहे तो सस्पेंड भी कर सकता है तब तक अप्रूवल को। रिवोकेशन, सस्पेंशन, लिमिटेशन और रिफ्यूजल फॉर अप्रूवल।
अगर डीजीसीए को ऑन इंक्वायरी ऐसा लगता है कि एक पर्सन की अप्रूवल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूवल को रिवोक करा जा सकता है, सस्पेंड करना है, लिमिट करना है या फिर रेफ्यूजल कर देना है, तो फिर डीजीसीए विद वैलिड रीजन कर सकता है ऐसा, और इस चीज को इन एडवांस रिटर्न नोटिस सेंड कर देगा टू दैट पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन, और फेयर टाइम देगा कि वो फिर से अपनी डेफिशिएंसी को रिकवर कर सके। और इसी के साथ हम लोग आते हैं टू द एंड ऑफ द सीरीज। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो भी कमेंट सेक्शन में डाल दिएगा। वी विल ट्राई टू क्लियर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।